हनुमान जी की बचपन की कहानी। बहुत समय पहले मेहू पर्वत पर महान ऋषि गौतम का आश्रम था। उस आश्रम में केसरी और अंजना नामक एक वानर जोड़ा रहता था। अंजना एक दिव्य युवती थी और एक श्राप के परिणामस्वरूप वह वानर स्त्री में बदल गई। हनुमान जी का जन्म। ऐसा कहा जाता है कि यदि वह भगवान शिव के अवतार को जन्म देगी तो उसका श्राप दूर हो जाएगा। कृपया मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। अंजना की गहन प्रार्थनाओं के कारण उसकी इच्छा शीघ्र ही पूरी हो गई। जब राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो उन्हें पवित्र पुण्य की प्राप्ति हुई। वह इस पवित्रता को अपनी पत्नियों में बांटना चाहते थे और वायुदेव ने इसका एक हिस्सा अंजना को दे दिया। जैसे ही उसने इसे पिया उसे भगवान शिव का आशीर्वाद महसूस हुआ। वायुदेवता प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। अंजना से कहा, तुम जल्द ही एक ऐसे लड़के की मां बनोगी जिसके पास असीम साहस, जबरदस्त ताकत, गति और उड़ने की शक्ति होगी। अंजना बोली, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। समय आने पर अंजना ने एक बंदर मुख वाले बालक को जन्म दिया। हनुमान जी का नाम। हनुमान जी की बचपन की कहानी। केसरी और अंजना ने अपने बेटे का नाम बजरंग रखा, जिसका मतलब है लोहे जैसा शरीर। वह बड़ा होकर एक मजबूत और शरारती लड़का बना। हनुमान जी और सूर्यदेव। एक दिन अंजना ने उससे कहा, मैं कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगी। अंजना भी सोते हुए बजरंग को छोड़कर फल लेने चली गई। कुछ देर बाद जागा बजरंग। उसने अपनी माँ को ढूंढा। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? ओह माँ, मुझे भूख लगी है। बजरंग कुछ खाने की तलाश में था। अचानक उसकी नज़र क्षितिज पर पड़ी, जहाँ सूरज अपनी पूरी चमक के साथ उग रहा था। वह एक बड़े पके स्वादिष्ट फल जैसा लग रहा था। हनुमान जी बोले, वाह, कितना पका हुआ फल है, इसे मैं पकड़ लूं। वायुदेव से उड़ने की शक्ति प्राप्त कर बजरंग सूर्य की ओर उछला और शीघ्र ही आकाश में तीव्र गति से उड़ने लगा। अपने छोटे बेटे को देखकर वायु घबरा गए। बोले, मुझे इसे सूर्यदेव की तपती गर्मी से बचाना चाहिए। संयोग से उस दिन सूर्यग्रहण था। राहु सूर्य को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। अरे, ये कौन है? सूर्य की ओर आ रहा है। आशा है कि वह भी इस फल के लिए आया होगा। अपने फल को बचाने के प्रयास में बजरंग ने राहु को डरा दिया, जिससे वह डरकर वहां से भाग गया। राहु जितनी तेजी से भागा उतनी ही तेजी से वह उड़ गया। हे इंद्र, कृपया मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? क्या बात है? एक छोटा सा बंदर का बच्चा जो अजेय लगता है। इंद्र क्रोधित हो गया। वह शरारती छोटा बंदर, चाहे वह कोई भी हो, उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। इंद्र ने अपने विशेष अस्त्र वज्रदल से उस पर जोरदार प्रहार किया। वार इतना जोरदार था कि बजरंग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी थोड़ी टूट गई। वायु और हनुमान जी की बचपन की कहानी। वायुदेव ने जब ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए और भारी मन से अपने बच्चे को उठाकर एक गुफा में चले गए। वायु ने कहा, मुझे सबको सबक सिखाना चाहिए और मेरे बेटे बजरंग को जो कष्ट पहुंचा है उसके लिए पूरी दुनिया को दंड देना चाहिए। अब मैं धरती पर नहीं उड़ूंगा। वायु के इस निर्णय के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को कष्ट उठाना पड़ा। देवता भी बहुत परेशान हुए। वे ब्रह्मा के पास गए, जो सभी जीवन के निर्माता हैं, और उनसे कुछ करने और वायु को शांत करने की विनती की। ब्रह्मा ने कहा, मैं इस स्थिति को संभाल लूंगा। इंद्र, देवताओं के राजा होने के नाते आपने एक मासूम बच्चे पर हमला किया जो भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में आया था। यदि तुम न केवल शोकग्रस्त पिता के सामने नम्रता से झुक जाओ और उनसे क्षमा मांग लो, बल्कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इंद्र, जो अब अपने कठोर कृत्य से लज्जित थे, बोले, मैं आपकी इच्छानुसार कार्य करूंगा। ब्रह्मा और इंद्र वायु के पास पहुंचे। हे मर्ती, इंद्र की भूल को क्षमा करें। उन्होंने क्रोध के क्षण में अपने पुत्र को दंडित कर दिया। ब्रह्मा ने हनुमान जी को ठीक किया। ब्रह्मा ने बजरंग को गोद में लिया और उसे दुलारने लगे। तुरंत ही बालक ने अपनी आंखें खोलीं और उठकर बैठ गया। नन्हे बालक ने वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम किया और कहा, हे देवों, मुझे आशीर्वाद दो। सूर्य ने कहा, मैं एक बच्चे के खिलाफ घातक हथियार का इस्तेमाल करने के लिए शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज से कोई भी हथियार तुम्हें घायल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जल में रहने का आशीर्वाद देता हूं। मृत्यु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अग्नि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस घटना के बाद भी हनुमान बहुत शरारती थे। हनुमान जी और ऋषिगण। वह ऋषियों और अन्य लोगों को परेशान कर रहा था। हमेशा की तरह हनुमान ने ऋषि को परेशान किया जो ध्यान कर रहे थे। ऋषि क्रोधित हो गए। अरे उसे, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तुम अपनी शक्तियों को पहचानना बंद कर दोगे और जैसे ही कोई तुम्हें इसकी याद दिलाएगा। उन्होंने उसे शाप दे दिया। इससे वह शांत हो गया और उसने ऋषियों के साथ अपनी शिक्षा शुरू कर दी। हनुमान जी की बचपन की कहानी। कुछ दिनों के बाद हनुमान ने कहा कि हे पिता, आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे वेदों की शिक्षा दीजिए। उसके पिता ने कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सिखाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं हूँ। यदि आप सीखने के लिए दृढ़ संकल्प हैं तो सूर्य ही एकमात्र हैं जो आपको सिखा सकते हैं और आपके गुरु हो सकते हैं। हनुमान तुरंत ऊंची छलांग लगाकर सूर्य के पास गए।
सूर्य ने हनुमान से कहा, क्या तुम फिर से हनुमान हो? इस बार तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझे फिर से निगल जाओगे? हनुमान ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। बचपन में मैं अज्ञानी था। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। ज्ञान की प्यास मुझे यहाँ खींच लाई है। आपसे ही 60 लाख ऋषियों ने वेदों की शिक्षा ली है। क्या आप मुझे भी वेद सिखाने की कृपा करेंगे? सूर्य ने कहा, मैं लगातार घूमता रहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और सीखने के लिए तुम्हारा अनुसरण करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। मैं कोई भी भाग फिर से नहीं दोहराऊंगा। मेरे पीछे आओ और साथ ही सीखो। फिर तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। ये कहते हुए सूर्य ने एक चमक के साथ चलना शुरू कर दिया। सूर्य कठोर हनुमान जी। हनुमान भी उसी समय आगे बढ़े और सीखे। 60 परिक्रमाओं में हनुमान ने सब कुछ सीख लिया। सूर्यदेव हनुमान से प्रसन्न हुए। हनुमान बोले, धन्यवाद गुरुजी। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे सब कुछ सिखाया है। मुझे आपसे वेदों की शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ। सूर्य ने कहा, अब समय आ गया है कि आप गुरु दक्षिणा दें। हनुमान ने कहा, कृपया गुरुजी, मैं आपसे ये पूछने में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं। सूर्य, मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम देवनार राजा सूर्य के मंत्री बन जाओ। वह मेरा बेटा है और मैं तुमसे हमेशा उसके साथ रहने और उसके जीवन की रक्षा करने की उम्मीद करता हूँ, अभी और हमेशा के लिए। हनुमान ने कहा, आपके पराक्रमी पुत्र के साथ रहना मेरे लिए गौरव की बात होगी। मैंने उसकी रक्षा करने और उसके जीवन को अपने जीवन की तरह संजोकर रखने का वचन दिया है। ये कहकर हनुमान ने सूर्य से विदा ली। उन्हें किसने आशीर्वाद दिया? हनुमान पारंपरिक ग्रंथों में सबसे अधिक विद्वान थे और उन्हें अद्वितीय उपहारों का आशीर्वाद प्राप्त था।